वो इतना दोगला है, यही सोई रहती हूँ, यही बात करता है, लेकिन वो नहीं समझता है कि हाँ मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। वो दूसरी लड़कियों से बात करता रहता है। दूसरी लड़की छूटी तो उसकी बहन मिल गई। कह रहा जो उखाड़ना था उखाड़ ले, मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा तेरे से। अच्छा, बस यही बात बोलता है। मम्मी पापा तो मजबूरी में साथ दे रहे हैं। अच्छा, साथ दे रहे हैं, मम्मी पापा रख रहे हैं, खाना पीना खिला रहे हैं, सही ढंग से रख रहे हैं। अच्छा, वो लड़का अभी कुंवारा है या दूसरी जगह फिर शादी कर लिया? वो करेगा दूसरी जगह शादी, वो बोल रहा था कि मैं दूसरी लाऊंगा। अच्छा, हाँ, उसकी बहन साथ नाजायज संबंध थे। बहन के साथ नाजायज संबंध? हाँ, बहन के साथ। मेन रीजन दहेज था, उसकी बहन थी। दहेज? आप लव मैरिज की, जाके प्यार में शादी की, तो दहेज किस बात का? वो मांगता है, अब मांगता है, पहले नहीं मांगता। बच्चे भी है? हाँ, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? तीनों लड़कियां हैं। तीनों लड़की ही हैं? अच्छा, शादी की वहाँ पर जाके? हाँ। अभी मांग में सिंदूर नहीं है आपका? तो आने से पहले मेरे को सारा चीज जरा दिया, मेरा चूड़ी उड़ी फोड़ दिया, मेरे सिंदूर में सारा धो दिया है। उसके बाद उसका भाई से बात होने लगा, बात किया, सब इति हुआ, तो बोला कि भाग चल मेरे साथ। और मित्रों, अभी हम पश्चिमी चंपारण में हैं। कहानी कुछ ऐसा है कि घर के सभी बहनों का शादी पूरे सज धज कर होता है, ढोल बजा कर होता है, गांव समाज सभी लोग आए होते हैं। लेकिन घर के एक छोटी लड़की होती है जिसको जीजा के भाई से प्रेम प्रसंग हो जाता है, प्यार हो जाता है, और उनके प्रेम जाल में फंस जाता है। और प्रेम जाल में फंसने के बाद क्या होता है आप सभी को पता है। और वही कहानी फिर से पश्चिमी चंपारण में दोहराई जा रही है। और दरअसल यह होता है कि वो लड़की यह होता है कि अपने जीजा के भाई के प्रेम जाल में फंस जाती है और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और घर से निकल जाती है। वहीं जाती है जहां इस लड़की का अब बड़ी बहन वहां पर बस रही होती है, यानी कि अपने ससुराल में होती है। उसी घर में दियादिन बनने चली जाती है। वो लड़की हमारे साथ है, इनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, अभी क्या हो रहा है, क्या सुख में जीवन गुजर रहा है या दुख में जीवन गुजर रहा है, क्या हो रहा है, सभी मामलों पे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, पूरा लक्ष्मी कुमारी? हाँ। घर कहाँ है आपका? ये हरकम। पूरा नाम बताइए गांव का। कोटैया। कोटैया। क्या हुआ था, पूरा विस्तार से बताइए, साथ क्या हुआ था, कब शादी की थी, प्रेम प्रसंग कब हुआ था, या कैसे शादी हुआ था, आपके माता पिता शादी करवाए थे, क्या बता, विस्तार से पूरा चीज को बताइए। नहीं, मेरे बहन को शादी हुआ, 6 महीने के बाद आई। उसके बाद उसका भाई से बात होने लगा, बात किया, सब इति हुआ, तो बोला कि भाग चल मेरे साथ। अच्छा, अच्छा, लड़का बोला कि चलो भाग चलते हैं। हाँ। अच्छा, तो भागने के लिए बोला कि मैं ऐसे रखूंगा वैसे रखूंगा, तो मैं चली गई। अब जाके मेरे को दुख दे रहा है, इति कर रहा है। अच्छा, घर से जब निकली तो अपने मम्मी पापा को बताई थी? नहीं। ऐसे भाग गए, लड़के के साथ जैसे भागता वैसे भाग गया? अच्छा, भागी तो घर वाले को पता चला, मम्मी पापा को? नहीं पता चला? नहीं। अच्छा, तो जब घर से निकली तो कहाँ गई आप? वो सीधे मुझे दिल्ली लेके गया। दिल्ली ले गया? अच्छा, शादी की वहाँ पर जाके? हाँ। अभी मांग में सिंदूर नहीं है आपका? तो आने से पहले मेरे को सारा चीज जरा दिया, मेरा चूड़ी उड़ी फोड़ दिया, मेरे सिंदूर में सारा धो दिया है। दिल्ली जब आप गई तो कहाँ रह रही थी? जहाँ आपकी बहन बसती थी वहाँ रह रही थी या कहीं और रह रही थी? नहीं, हम लोग का रूम एक ही पास है। एक ही पास? हाँ, दोनों। आपकी बहन को पता था? हाँ। बहन आपसे मिलने आई? एक ही पास ही थे। जब मिलने आई कि नहीं, बोलने आई कि नहीं कि तुम क्यों आ गई, शादी क्यों कर ली, मुझे नहीं बताई, घर के मम्मी पापा को नहीं बताई? बोली। मुझे भी बोली, लेकिन क्या करे, जब दिमाग में कुछ भी घुसा रहता तो क्या करेंगे। अच्छा, भूत सवार था कि मुझे प्यार हो गया, शादी करना इसी के साथ, अच्छा लग रहा था वो लड़का। कितने साल पहले की बात है? हो गया 5 साल। 5 साल हो गया। पर शादी करने के बाद उनके साथ रहने लगी। आपके साथ दुर्व्यवहार कब से होने लगा? यही 2 साल से। 2 साल से? बच्चे भी है? हाँ, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? तीनों लड़कियां हैं। तीनों लड़की ही हैं? अच्छा, क्यों अलग अलग क्यों हो गई, कारण क्या था, मेन रीजन क्या था? मेन रीजन दहेज था, उसकी बहन थी। दहेज? आप लव मैरिज की, जाके प्यार में शादी की, तो दहेज किस बात का? वो मांगता है, अब मांगता है, पहले नहीं मांगता। कौन मांगता है? जो आपका हस्बैंड वो मांगता है? हाँ, वो मांगता है। क्या कहता है? कहता है मुझे दहेज चाहिए, अपने बाप से दिलवा, अपनी माँ से दिलवा। उस समय नहीं कहा था जिस समय घर से भगा के ले गया? उस समय नहीं बोलता था। हाँ। अब जब मारता पीटता है तो अब कहता है। क्या कहता है? कि मुझे दहेज चाहिए, मुझे दिला। अच्छा। हाँ, उसकी बहन साथ नाजायज संबंध थे। बहन के साथ नाजायज संबंध? हाँ, बहन के साथ। मैं वीडियो बना कर रखी थी, वो मुझे मारा, वीडियो उड़ा दिया। यानी कि आपके ननद के साथ आपके हस्बैंड का नाजायज संबंध? वो मेरी लड़की का डिलीवरी था, उसी में गई थी। अच्छा। हाँ, 2 लड़के से पहले से बात करती थी। अच्छा। तो ऐसे ऐसे काम करती थी, वो देख लिया तो बोला मुझसे ही कर, उन लोग से क्या करेगी, घर के बाद घर में रह जाएगा। तो मैं जब आंख से देख ली तब उसका वीडियो बनाई, तो मुझे जब बोलने लगी कि ऐसे ऐसे काम करता है, तो मुझे मारा भी और वीडियो भी उड़ा दिया। अच्छा, तो तुम आप क्यों चली आई वहां से यहाँ?
जब वो छोड़ के भाग आएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? छोड़ के कहाँ भाग गया वो? दिल्ली में। दिल्ली में भाग गया। हाँ। अच्छा, दिल्ली से घर भी लाया था? नहीं, दिल्ली में जैसे उसकी बहन की शादी पड़ा था तो उसकी माँ बुलाई थी, तो मुझे बोला कि चल, तो मैं बोली कि ऐसे ही थोड़ी चलूं, यहाँ कपड़े लत्ते चाहिए, तो कपड़ा लत्ता के लिए पैसा नहीं दिया था। अच्छा। मैं जो बच्चों को पहले से कपड़ा खरीद के रखी थी, वो कह रहा था आने के समय में, जैसे कह रहा था कि कपड़ा जा फेर के ले आके पैसा मुझे दे। अच्छा। बच्चों का कपड़ा। अच्छा। और मेरे को तो कपड़ा खरीदा नहीं था। अच्छा, जब 3 बच्चे आपके साथ हुए तो 3 बच्चे जब होने के क्रम में कैसा झगड़ा उछूई कभी नहीं होता था? होता था। तो फिर बच्चे कहाँ से खिपी हुई सम्मति क्यों हो गए बच्चे पैदा करने के लिए? झगड़ा होता था, लेकिन झगड़ा करने के बाद फिर प्रेम से लगता था रहने। अच्छा, झगड़ा होता था फिर प्रेम से रहने लगता था, खाने पीने सब अच्छे से हो जाता था। लेकिन अब क्या चाहती है? अब तो उसको सजा होना चाहिए बस। अच्छा, वो लड़का अभी कुंवारा है या दूसरी जगह फिर शादी कर लिया? वो करेगा दूसरी जगह शादी। वो बोल रहा था कि मैं दूसरी लाऊंगा। तो तेरे को छोड़ आप बोले कि ननद के साथ उनका रिलेशन था? हाँ, तो घर में बात घर ही में रह जाएगा, लेकिन समाज को दिखाने के लिए वो शादी करेगा ना। शादी करेगा। हाँ। अच्छा। घर के बाद थोड़ी वो कहेगा कि मैं घर में ऐसा कर रहा हूँ, वो तो सब कोई जान अच्छा, जाएगा। जिस दिन आप घर से भागी होगी उस दिन आपके मम्मी पापा सब दुख होंगे, क्योंकि आपके बड़े तीन बहन थी, उनका शादी धूमधाम से हुआ। हाँ। आप घर से ऐसे ही भाग गए, आप बाप का नाक कैसे कट गया, पगड़ी ऐसे उजड़ गया, वापस जब घर पे दरवाजे पे आई है, मम्मी पापा का क्या कहना है? मम्मी पापा तो मजबूरी में साथ दे रहे हैं। अच्छा, साथ दे रहे हैं, मम्मी पापा रख रहे हैं, खाना पीना खिला रहे हैं, सही ढंग से रख रहे हैं। अच्छा, आगे क्या करना चाह रही है? आगे तो मैं सब जगह तो इथी कर ली हूँ, अब आप ही लोग इथी करिए। कहाँ, थाना में गई थी? हाँ। कंप्लेन की है? हाँ। क्या बोले वहाँ पे? वहाँ तो यही बोले हैं कि मैंने जैसे कंप्लेन दे के आई तो घर चली आई दे के। अच्छा। फिर उसके बाप गया तो पता नहीं क्या हुआ, वो लोग बोले कि बच्चे ले जाऊंगा। मेरा इथी था कि अपने बच्चे ले जाए, तो बोले कि बच्चे ले जाऊंगा। फिर आज गई तो कह रहे हैं कि बच्चे में नहीं ले जाऊंगा। अच्छा। कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा, फोन से बात हो रहा है उस लड़के से? नहीं, मैं बात नहीं करती थी। कब से बात नहीं हो रहा है? बात तो 1-1.5 महीने से नहीं करती हूँ। 1-1.5 महीने से? अच्छा, नहीं बात करती। अच्छा, 1-1.5 महीने पहले बात होता था तो तैयार था रखने के लिए? नहीं तैयार था। क्या बोलता था वो मेरे गाली देता है, लगा लगा के ऐसी है वैसी है। अच्छा, लड़का का नाम क्या जो आपका पति है? भुआल कुमार। भुआल कुमार कहाँ का रहने वाला है? कोटैया गांव का। आपके वहाँ के जो सास ससुर है, आपकी बहन भी उस घर में बसती है, उन लोग का क्या कहना है? वो लोग तो मारते पीटते हैं, गरियाते हैं। मैंने कहना क्या अभी कि नहीं रखेंगे? हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं करें तो नहीं रखेंगे। नहीं किए तो नहीं रखेंगे। हाँ। मैंने शादी वो नहीं किए। हाँ। उसका बेटा किया है। हाँ। घर तो उसी के घर में जाके रह रही थी आप? हाँ, तो रह रही थी तो ये ले जाकर रखा है, तो ये लेके गया तभी न गई हूँ। 4-5 साल पहले उनका कुछ नहीं कहना था सास ससुर का? नहीं, अब सब लोग बोल रहे हैं, अब उसी के साथ लड़ रहे हैं। दहेज भी शायद मांग रहे हैं। हाँ, सब कह रहे हैं। अब उसको नहीं गलत ठहरा रहे, अब मुझे ही गलत ठहरा रहे। ये नहीं कह रहा कि हम मेरा लड़का छोड़ के आया दिल्ली में, सारा सामान, एक चीज नहीं छोड़ा है, सारा सामान लेके चला है। तो हम 500 रुपया रखी थी वो भी लेके चला है, तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी, क्या हाँ रखूंगी, क्या करूंगी? अच्छा, अभी आपके मांग में सिंदूर नहीं है क्या? उस लड़के से जब आप शादी की थी तो कोई एविडेंस अभी आपके पास है कि उस लड़के से शादी की है? रखी थी, आने से पहले सब जला दिया। अच्छा, जला दिया? हाँ, सब जला दिया। अभी आपके पास कोई प्रमाण सबूत नहीं है? नहीं। नंबर तो है ना उसका? हाँ, उसका नंबर है। बात नहीं कर रहा है? फोटो भी है। फोटो भी है। अभी बात नहीं कर रहा है? बात जब से केस कर रही हूँ ना तब से फोन करता है, गाली, बस गाली देने के लिए बात करता है। अच्छा, जब केस की हो तब? हाँ, तब से। क्या कर रहा है? केस मत करो। नहीं, कह रहा जो उखाड़ना था उखाड़ ले, मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा तेरे से। अच्छा, बस यही बात बोलता है। अच्छा, जिस दिन घर से ले गया उस दिन नहीं समझ में आया कि हाँ हम उखाड़ने के लिए ले जा रहे हैं, किसको जमाने के लिए ले जा रहे हैं, रखने के लिए ले जा रहे हैं? उस समय उसको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा। लेकिन अब जब भी फोन करता है तो गाली के मुंह से बोलता है, कहता तू ऐसी है, तू ऐसी है। मैं वैसी लड़की हूँ नहीं। हाँ, उससे बात करी, उसी से चली गई, लेकिन वो इतना दोगला है, यही सोई रहती हूँ, यही बात करता है, लेकिन वो नहीं समझता है कि हाँ मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। वो दूसरी लड़कियों से बात करता रहता है। दूसरी लड़की छूटी तो उसकी बहन मिल गई। अच्छा, तब क्या करूँ? देखिए, ये समाज का विडंबना है कि ये लड़की यह भी देखी होगी कि बड़ी 3 बहनें थी जिनकी शादी धूमधाम से हुई, ढोल नगाड़े बजा कर हुई, लेकिन प्रेम जाल में फंस गई और जीजा के भाई से ही प्यार दिल दे बैठी और उनके साथ घर से निकलकर भाग कर चली। बाप का इज्जत गया, माँ का इज्जत गया, समाज की इज्जत गया, और वही लड़का जब लात मार दिया तो फिर से वापस उस दरवाजे पे आई तो वो माँ बाप का माया होता है, ममता होता है, फिर से अपनी आंचल फैलाई और इस लड़की को अपने गोद में रख रही है, खिला रही है, पिला रही है। हालांकि मैं ये नोटिस देना चाहूंगा कि समाज में नहीं होना चाहिए।
आपकी जब तक मम्मी पापा है, गार्जियन है, उनके हिसाब से चले। कहा जाता है समाज में ना कि गाय के साथ भी अगर गार्जियन बांध दे तो वहीं रहिए सुरक्षित, क्योंकि सुख वहीं गाय ही रख सकता है। लेकिन जब मम्मी पापा के बात को टालते हैं, गार्जियन के बात को टालते हैं, तो नतीजा यह होता है जो इस लड़की के साथ आज हो रहा है। अच्छा, आवेदन दे दिए थाना में, थाना प्रभारी आपका एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अभी तो नहीं लिए हैं कुछ भी। अब चाहती क्या है, अभी चाहती क्या है आप? मैं चाहती हूँ अपने बच्चा ले जाए, सारा बाजार खत्म हो जाएगा। अच्छा, बच्चा ले जाए। हाँ। अगर आपको रखने के लिए तैयार हो जाता वो? मैं नहीं रहूंगी। ये क्या बात है, तुम रहेंगी ही नहीं? कहाँ से को बहुत मुझे गंदा गंदा बोलता है। अभी जाऊंगी, वो मारेगा पीटेगा, अच्छा, फिर कुछ भी कर देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। घर में क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं दिल्ली में थी तो मुझे मारता था, एक बिल्डिंग में रहती थी उसमें मारता था, तो कहता है सीधे इसका खून कर दूंगा, मैं सीधे खून कर दूंगा। किस चीज के लिए? एक मोबाइल फूट गया उस चीज के लिए, कह रहे कि उसका खून कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। तो बहुत लोग समझाए कि बच्चे हैं, मोबाइल फूट गया फिर कमाएगा फिर कीन लेगा। कहता है नहीं, इसको मार दूंगा तो मार दूंगा। तो मकान मालिक बोले, समझाए उसको, तब थोड़ा इथी हुआ। अच्छा, वो मारने जब मारता है तो और कहीं नहीं मारता है, सीधे या नट्टी दबाता है वो। अच्छा, यानी पूरे मारने की कोशिश करता है। हाँ। अच्छा, वरीय पदाधिकारी से, थाना प्रशासन से, एसडीएम से, यहाँ के आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी बच्चे ले जाए, है ना, तो वो अपना इथी उठाए। देखिए, वरीय पदाधिकारी से मैं ही गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसी विडंबना समाज में घटती रही, लेकिन जब भी ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ है तो वरीय पदाधिकारी ही हुआ है, पुलिस प्रशासन ही हुआ है, महिला आयोग ही हुई है। तो हम चाहेंगे इस लड़की को भी न्याय मिले, इनका भी घर बसे, क्योंकि इनका भी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। इनके पास 3-3 बेटियां हैं, कैसे जीवन बसर होगा ये आप सोच सकते हैं। तो वरीय पदाधिकारी के पास ये वीडियो शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस लड़की को न्याय मिल सके। बाकी आप सहानुभूति देख रहे थे, वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।